इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक आयरन आप देख रहे हैं ये चलती है, बिल्कुल ठीक है, मगर इसकी जो इलेक्ट्रिक आयरन की लीड है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो कभी भी आप घर पे किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रिकल चीज़ को यूज़ करते हैं तो आप उसके अंदर इसकी जो वायर होती है उसका ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि इसी की वजह से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है लगने की तकरीबन 80% जो वजूहात होती हैं यही होती हैं। तो इसकी वायर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो जगह जगह से कटी हुई है। तो मैं इसको रिप्लेस करूँगा। अगर आपको इसकी वायर रिप्लेस करने का तरीका नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको इसके कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ, और इसके कनेक्शन को समझने का बहुत ही ईजी तरीका भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचती रहें। जी, तो इसकी जो लीड है वो मैं आपको दिखा दूं। अच्छे वाली लीड है जो कि रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। ये वाली लीड है, ये 4076 की इसके अंदर वायर है। तो अच्छी वाली लीड होती है ये वाली, तो ये इसके अंदर लगाएंगे हम। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक ये 4 मुँह वाला पेचकस स्क्रू ड्राइवर, और दूसरा जो टेस्टर होना ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों की मदद से हम इसकी वायर जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले चारों वाले पेचकस की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम पीछे वाली जो बैक है इसकी डब्बी है ये खोल लेते हैं, इसकी बैक प्लेट। इसको खोलने के बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि जो मेन की वायर्स हैं, ये यानी कि लीड की दो वायर्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों वायर्स जो हैं ये साइडों पे लगी, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से इसके कुछ कनेक्शन है। मैं इसके सारी वायर्स को नहीं खोलूँगा। ये दोनों लेफ़्ट और राइट साइड की जो वायर्स हैं, यानी कि लीड की वायर्स हैं, इसके दोनों स्क्रू खोल लेता हूँ। तो दोनों साइडों वाले वायर्स जो हैं मैं खोल लेता हूँ। आपने बल्ब की वायर को नहीं खोलना, बल्ब की वायर के साथ जो स्क्रू लगे होते हैं वो नहीं खोलने। तो ये मैंने दोनों खोल लिए हैं। अब इसकी वायर जो है ये मैंने निकाल ली है। तो जनाब, इसके बाद हमने इसकी जो रबड़ है यानी कि नलकी है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद ये वाली जो नलकी है मैं ये नई वायर के साथ लगाऊंगा। तो नई वायर के साथ कुछ इस तरह से बैक साइड से मैं इसके इंटर करूँगा वायर, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों साइडें जो हैं, यहाँ पे एक एक जो होल आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे खाली जो है, यहाँ से मैंने वायर जो है इनपुट की जो लीड थी उसके स्क्रू खोले हैं। यानी कि ये दोनों टर्मिनल के साथ हमारी जो न्यूट्रल वायर और जो कि फेस वायर ये लगेगी। तो बल्ब की आपके सामने ही एक यहाँ पे लगी हुई है और दूसरी एक दरमियान में। तो अब मैं यहाँ पे इस वायर के कनेक्शन करता हूँ। न्यू वाली वायर जो है, न्यू लीड की जो कनेक्टिविटी यहाँ पे दोनों कनेक्टर्स में दूंगा मैं। तो इस तरह से मैं आपके सामने इस तरह से जो स्क्रू है मैं रखूँगा, और 4 मुँह वाले स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो एक वायर को मैंने लगा दिया। अब दूसरी वायर जो है ये इस साइड पे, यानी कि राइट साइड पे एक जो खाली होल है वहाँ पे लगा देनी है इसी तरीके से। तो अब मैंने इसकी दोनों वायर्स के कनेक्शन जो है कर लिए हैं। अब मैं इसको फिट करता हूँ, यानी कि इसकी बैक डब्बी जो है वो लगाता हूँ। तो इसकी बैक डब्बी को लगाने से पहले आपने इसकी जो रिफ्लेक्टर है, बल्ब का रिफ्लेक्टर जो है, आपने कुछ इस तरह से रख के इसके अंदर इस बल्ब को रखना है, इस ताकि हमारे जो रिफ्लेक्टर है उसके अंदर से हमें जो लाइट है वो नज़र आए। तो उसके बाद जो रबड़ है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ करके हमने इस तरह से रखना है। तो रिफ्लेक्टर गिर गया था, मैं दोबारा से लगा देता हूँ इस तरह से।
अब मैं इसकी बैक जो डब्बी है यानी कि बैक प्लेट है वो लगा रहा हूँ। अब 4 मुंह वाला पेचकस लूँगा मैं, इसकी मदद से मैं इसका पीछे का जो स्क्रू है वो टाइट करता हूँ। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक आयरन की लीड जो है रिप्लेस हो चुकी है। अब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा। इसकी वायर को मैं लगाता हूँ सीरीज़ में लगाने के बाद मैं इसकी जो नॉब है इसको घुमाऊँगा और इसको ऑन पे करके अब इसकी शॉर्ट को चेक करूँगा टेस्टर की मदद से। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये शॉर्ट नहीं है, किसी भी किस्म का इसके अंदर अर्थ या करंट नहीं है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं इसकी नॉब को मूव करता हूँ। तो ये देखें हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन का जो बल्ब है ये ऑन हो रहा है, यानी कि हमारी जो आयरन की लीड है ये रिप्लेस हो चुकी है और ज़बरदस्त हो चुकी है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।